नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बकरीद को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पुलिस प्रशासन की नजर। स्कूल और +2 में 30 जुलाई तक होगी 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में महंगा तो पटना, गया में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। पटना का गांधी मैदान आज से आम जनता के लिए बंद, 10 जुलाई को होगी बकरीद की नमाज। मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिले में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बिहार में बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिले में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सख्ती रखने के निर्देश दिए गए हैं। 10 जुलाई को बकरीद के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में संवेदनशील इलाके में पुलिस की सख्ती रहेगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सबसे अहम चरण इस महीने पूरा हो जाएगा। बिहार के हाई स्कूल और +2 में 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति 30 जुलाई तक हो जाएगी। यानी कि अगले महीने से स्कूल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल सकेगी। वहीं शिक्षा विभाग छठे चरण की शिक्षक बहाली के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग चल रही है। 30 जुलाई को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसे लेकर 9 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बता दें कि छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू हो गई थी, मगर कई बार कानूनी अड़चनों और अन्य दिक्कतों की वजह से इसे टालना पड़ा था। मगर अब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक 22 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों की काउंसिल होगी। इसके बाद 26 जुलाई को नगर निकाय और 27 को परिषद नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई पूरी होगी। पटना का प्रसिद्ध गांधी मैदान शुक्रवार से 3 दिन के लिए आम जनता के लिए बंद रहेगा। 10 जुलाई को बकरीद पर गांधी मैदान में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 282 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। तेल कंपनियों ने बिहार में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। राजधानी पटना और गया जैसे कुछ शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे कुछ जिले में तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी को झटका लगा है। बिहार में मानसून संबंधी गतिविधि कम होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर जिले में उमस से आम जनता परेशान है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह सामान्य से ज्यादा है। इसके अलावा गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, फारिसगंज, कटिहार, नवादा, जमुई और मुजफ्फरपुर में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, किशनगंज और अररिया में 1-2 जगह पर भारी बारिश के आसार जताए हैं।
वहीं 11 जुलाई के बाद राज्य में मानसून संबंधी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में कमी होने की संभावना है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।